नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम फिर हैं ड्यू के SOL सेंटर में और स्टूडेंट्स के सवालों के साथ। हमारे साथ हैं यहाँ के प्रिंसिपल प्रोफेसर उमाशंकर पांडे। स्वागत है प्रोफेसर पांडे हमारे चैनल पर। नमस्कार प्रोफेसर पांडे, स्टूडेंट्स का साफ कहना है कि SOL प्रशासन ने ऑनलाइन क्लासेस सेकेंड सेमेस्टर की शुरू करने में बहुत देर कर दी, जिससे उनका बहुत नुकसान हुआ है। क्या कहना है आपका? मैं शायद आपको मुनमुन जी बताना चाहता हूं, बच्चों को पूरी जानकारी है। अभी तक एग्जामिनेशंस चल रहे थे। एग्जामिनेशंस ख़त्म होने के ठीक बाद जैसे रेगुलर कॉलेजों में क्लासेस शुरू हुई, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में भी अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। इस बारे में छात्रों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस समय पूरे विश्वविद्यालय में एग्जामिनेशंस चल रहे हैं। इसी कारण जैसे रेगुलर कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस की जा रही हैं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने भी सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट की हैं। और जैसे ही यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस ख़त्म होंगे, जो लगभग 15 जून के आसपास ख़त्म होने वाले हैं, उसके बाद हम उनकी ऑफलाइन क्लासेस लगाने की भी व्यवस्था करने वाले हैं। तो ये जो ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी, जो आपके SOL के सेंटर्स हैं, उन्हीं पर लगेंगी या पहले कभी मुझे लगता है मुनमुन जी, हम आपकी इसकी पूरी जानकारी आपको बहुत जल्दी देंगे, क्योंकि हमारे और कॉलेजेस के साथ भी टाई अप हो चुका है। हम ये निर्धारित करेंगे कि बहुत जल्दी किस किस बच्चों की क्लासेस कहाँ कहाँ होनी है। पांडे सर, SOL प्रशासन ने माना था कि 6 सेमेस्टर का कुछ स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाया। अभी जो सेकंड सेमेस्टर का जो मटेरियल है स्टडी का, वो कब तक उनको मिलेगा? हम आपको मुनमुन जी बताना चाहते हैं, सेकेंड सेमेस्टर के काफ़ी कुछ मटेरियल, लगभग 50% से ज़्यादा बच्चों को हमने मटेरियल फर्स्ट सेमेस्टर के साथ ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। खासकर कॉमर्स में तो शायद 70% तक ऐसी संख्या है जिनको हमने सेकेंड सेमेस्टर की जो मटेरियल है वो फर्स्ट सेमेस्टर के साथ ही दे दिया। कुछ बच्चे जो किसी कारणवश रह गए थे, उनको भी हम स्टडी मटेरियल बहुत जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। हिंदी मीडियम वालों की समस्या ज़्यादा है, वो कहते हैं कि हिंदी मीडियम में मटेरियल नहीं है। नहीं, मैंने आपको जैसा बताया, आपको उन बच्चों से जानकारी मिल सकती है। आपको हमारी कोशिश ये थी कि सभी बच्चों को फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के मटेरियल साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूट इसलिए किए जाएं कि बच्चों को दोबारा कॉलेज आना ना पड़े। और हमारी ये जो संख्या है, काफ़ी लगभग 60% से ज़्यादा छात्र छात्राओं को हम फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर की दोनों की स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टडी मटेरियल किसी कारणवश नहीं ले पाए हैं, उन सबको भी हम लोग स्टडी मटेरियल बहुत जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उनको हम सूचना भी देंगे। तो सूचना उनको मैसेज के जरिए मिलेगी? बिल्कुल, हमारे यहाँ मैसेज का सिस्टम अच्छा है, हम मैसेज के थ्रू उनको जानकारी देंगे। और जो एडमिट कार्ड है उसको लेके भी आ रही है स्टूडेंट्स की, वो डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं ठीक से। नहीं, मुझे लगता है इसमें आपको थोड़ा बताऊं कि अभी ऑनर्स के एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, उन सबकी बच्चों के एडमिट कार्ड सुचारू रूप से डाउनलोड हो गए हैं। कभी कुछ त्रुटियां आई थी, वो भी कुछ बच्चों की जिनके फोटोग्राफ में प्रॉब्लम थी, वो इस कारण क्योंकि उनके फोटोग्राफ प्रॉपरली अपलोडेड नहीं थे। उन सब की त्रुटि को ठीक कर लिया गया है। जो BCom प्रोग्राम और BA प्रोग्राम की जो एग्जामिनेशंस हैं, जो 30 तारीख से शुरू होने वाले, उनके बहुत जल्दी उनके एडमिट कार्ड भी अपलोड कर दिए जाएंगे और सभी छात्र अपने डैशबोर्ड के थ्रू उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। पांडे, जो टीम्स पे आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसमें बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस की भी शिकायत मिल रही है, क्या ये बात सही है? नहीं, मेरे हिसाब से क्योंकि हमारे पार्ट पर कोई ऐसी ग्लिच नहीं है, क्योंकि हम लोग तो टेक्निकली जैसे बताया आपको, यहाँ डिलीवरी मैकेनिज्म में कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कोई ऐसी दिक्कत होगी, छात्रों को मिल रही है, तो हम कोशिश करेंगे उसमें और सुधार किया जाए। ये मतलब ये SOL का ऑफिशियल स्टेटमेंट है? बिल्कुल। अब अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो मुनमुन जी, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट इसलिए होगा, कह रहे हैं कि SOL जो है वो हर बार कहता है, लेकिन वैसी चीज़ होती नहीं है। नहीं, आपको बताएं, मैं इसलिए नहीं तारीफ करना चाहूँगा। SOL, आपको शायद जानकारी है, लगभग 10,000 से ज़्यादा लेक्चर्स, शायद मैं संख्या कम बता रहा हूँ, ये लगभग 11 से 12,000 ऑनलाइन लेक्चर्स की डिलीवरी बहुत अच्छे तरीके से कर करके टीम ऐप के थ्रू, क्योंकि आपको जानकारी, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम का ऐप इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ही स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू डिलीवरी मैकेनिज्म है, तो ग्लिचेस की संभावना लगभग ना के बराबर है। फिर भी अगर किसी छात्र को दिक्कत होती है, हो सकता है उनके अपने इंस्ट्रूमेंट के कारण कुछ असुविधा हो रही होगी, तो उन छात्रों से अनुरोध है कि अगर वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चेक कर ले किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम उससे इस्तेमाल हो रहा है, या लैपटॉप पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टीम की थोड़ी सी कहीं कहीं पर रिस्ट्रिक्शंस है
है उस गतिरोध को दूर कर लेंगे तो शायद छात्रों को वो दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर अब तब भी किसी छात्र छात्रा को प्रॉब्लम है वो हमसे संपर्क करें, हम उसका समाधान करेंगे। सर, ये कहा जाता है कि एसओएल ने छात्र शिक्षक संवाद करके एक बढ़िया सिस्टम शुरू किया था, लेकिन कहते हैं कि उसमें टीचर होता ही नहीं है। शायद ये बिल्कुल मुझे लगता है कुछ हम और शब्द इस्तेमाल करें उचित नहीं रहे। इवन इस समय एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, इस समय भी उस कार्यक्रम की डिमांड इतनी ज़्यादा है। इस बार मैं खुद लगभग सभी कार्यक्रम में खुद उपस्थित रहता हूं, इसलिए छात्रों का ये कहना कि शिक्षक नहीं रहते, मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा। अभी का जो पिछला कार्यक्रम गया है उसमें हमारे डॉक्टर मंगल देव जी पॉलिटिकल साइंस के और डॉक्टर रंजन जो एजुकेशन के डिपार्टमेंट के जो पूरी संचालन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, मैं खुद भी उसमें जुड़ा था और छात्रों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो एग्जामिनेशन से संबंधित थी वो दी थी। ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम में कोई ऐसी कि शिक्षकों के बिना कार्यक्रम संभव ही नहीं है, तो मुझे लगता है ये कहना ठीक नहीं होगा। परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों को आप कोई संदेश देंगे? मैं उन सभी छात्रों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं जानता हूं क्योंकि अभी काफ़ी छात्र जो ओबी मोड से निकल करके रेगुलर की कक्षाओं उसमें आ रहे हैं, एग्जामिनेशंस में थोड़ी असुविधा ज़रूर हो रही, लेकिन मैंने पहले भी बताया आपको एग्जामिनेशन ब्रांच ने इस सुविधा को बढ़ाते हुए उनको 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया है, तो छात्र अपने को और व्यवस्थित कर सकते हैं। और मैं छात्रों से अनुरोध करूंगा कि वो सुचारू रूप से एग्जामिनेशंस को दें और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर पांडे, हमें समय देने के लिए। धन्यवाद।